सर्दियों की सबसे ठंडी रातें थीं। पहाड़ों से उतरकर चली आ रही बर्फीली हवा ने पूरे गांव को जमा दिया था। सुबह की धुंध इतनी घनी कि 2 कदम आगे दिखना भी मुश्किल। इसी ठंड से जूझ रहा था छोटा सा गांव बिरागपुर। गांव के बीचों बीच एक छोटी झोपड़ी में दादी कमला अपने पोते रघु के साथ रहती थी। रघु 10 साल का हो चुका था, चंचल, हंसमुख, लेकिन दिल से बहुत ही दयालु। दादी लकड़ी चुनकर चूल्हे पर रोटी बनाती और रघु दिन भर उनकी मदद करता। लेकिन इस बार की ठंड कुछ अलग थी, इतनी कि लोगों के खेत सूखने लगे, तालाब की सतह पर बर्फ जम गई और घरों में आग जलाने को लकड़ी भी कम पड़ने लगी। एक सुबह रघु ने देखा कि दादी कांप रही थीं। दादी, क्या हुआ? बहुत ठंड लग रही है क्या? बेटा, सब ठीक है, बस आग थोड़ी कम है। रघु समझ गया, लकड़ी खत्म होने को थी। उसी समय उसका मन बेचैन हो गया। रघु एक बोरी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में तेज हवा उसके चेहरे को चीरती जा रही थी, पर वो रुका नहीं। जंगल पहुंचकर उसने देखा कि कई पेड़ों की सूखी टहनियां टूटकर गिरी थीं, ठंड से जमी हुई। वो टहनियां चुनने लगा, तभी उसे झाड़ियों के बीच से हल्की सी कराहट सुनाई दी। कौन है? आवाज के पीछे गया तो देखा एक छोटी सफेद बकरी कांप रही थी, ठंड और भूख से बेहोश सी। रघु के मन में दादी की बात गूंज उठी। बेटा, मुसीबत में किसी की मदद करना इंसानियत है। रघु ने लकड़ी की बोरी नीचे रख दी और बकरी को उठाकर अपने ओढ़ने वाली शॉल में लपेट लिया। चल, तुझे घर ले चलता हूँ। दादी तुझे गरम दूध पिलाएंगी। लेकिन जैसे ही वो वापस मुड़ने लगा, आसमान से बर्फ गिरने लगी। रास्ता फिसलन भरा होता जा रहा था। रघु ने ठंड से कांपती बकरी को अपनी छाती से चिपकाया और गांव की ओर चल पड़ा। हवा इतनी तेज थी कि उसके कदम पीछे धकेल देती, पर वो रुका नहीं। रास्ते में उसकी मुलाकात गांव के किसान रामू चाचा से हुई। रघु, इतनी ठंड में जंगल क्यों गया था? रघु पूरी बात बताता है। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। दोनों मिलकर गांव पहुंचे। दादी कमला ने बकरी को देखा तो तुरंत आग तेज कर दी और पानी गर्म किया। बेटा, आज तूने बहुत बड़ा काम किया है। इस ठंड में एक प्राणी की जान बचाना बहुत पुण्य की बात है। थोड़ी देर में बकरी गरमाई, दूध पिया और उसकी हालत सुधरने लगी। रघु ने राहत की सांस ली, लेकिन दादी ने देखा कि रघु के हाथ नीले पड़ चुके थे। बेटा, दूसरों की मदद करना अच्छा है, पर अपने आप को मत भूलना। दादी, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस बकरी ठीक हो जाए, यही काफी है। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई कि रघु ने जंगल से एक बेहोश बकरी को बचाया। आज के जमाने में इतना दयालु बच्चा मिलना मुश्किल है। रघु ने हमें याद दिलाया कि इंसानियत किसी मौसम या हालात की मोहताज नहीं होती। कुछ दिनों बाद बकरी का मालिक मिला, एक बुजुर्ग चरवाहा। बेटा, तुमने तो मेरी जान बचा दी। ये बकरी मेरी बीमार पत्नी के लिए दूध देती थी। अगर ये मर जाती तो हम क्या करते? रघु ने बकरी उसके हवाले कर दी। ईश्वर तुझे हमेशा खुश रखे। तेरी दादी बहुत भाग्यशाली है। इस साल गांव में पड़ी कड़वी ठंड ने सबको परेशान किया, लेकिन रघु की एक छोटी सी दयालुता ने पूरे गांव के दिलों में गर्माहट भर दी।